हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, टीआरई 4 जो है अब बहुत नज़दीक आ रहा है। जो है आपने भी देखा होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा जो है दिखाया जा रहा है कि जो है टीआरई 4 10 अगस्त से पहले कराने की पूरी शिक्षा विभाग ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। तो टीआरई 4 जो है बहुत जल्द, आप समझिए तो जुलाई के लास्ट तक आप लोग का टीआरई 4 संभवतः हो जाना चाहिए। जिस आधार से प्रेस में जो है विज्ञापन के साथ-साथ जानकारी निकल के आती है। तो अब टीआरई 4 के लिए काफ़ी तेज़ी से आप लोग मेहनत शुरू कर दीजिए। अब जो है स्टेट भी टीआरई 4 से पहले आने की पूरी संभावना है। तो आज हम आप सबके सामने आए हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो है सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 टू 8 जो टीआरई 3 में पूछा गया था, उसका जो है आज हम सभी पॉलिटिकल साइंस के कुल 40 प्रश्न को देखने वाले हैं। उस 40 प्रश्न को आप लोग ज़रूर देखिएगा, काहे कि इससे आप लोग को काफ़ी लाभ मिलेगा मिलने वाला है। तो आप लोग सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का जो है कुल 40 प्रश्न आज हम टीआरई 3 का जो है 6 टू 8 में जो पूछा गया था, उसको आज हम करने वाले हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन-सा राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो आप लोग भी इसका आंसर लगाइए। क्या होगा सही आंसर? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो हम कुछ इसके बारे में विशेष फैक्ट को भी जान लेते हैं। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 1900 जो है 53 को आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। अगर बात करें तो इसमें कुछ यह भी महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक, इसके बारे में भी हम जानते हैं। 1960 में अगर बात करें तो बम्बई प्रांत का विघटन कर मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर जो है गुजरात को बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पेप्सू का विघटन कर पंजाब हिंदी के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ चंडीगढ़ को बनाया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने प्रश्न नंबर 4 है। अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। तो आप लोग यहाँ पे समझिए, सामाजिक विभाजन की राजनीतिक का निम्न में से क्या प्रमुख कारण है? तो इसका जो है प्रमुख कारण ये सभी हो जाएँगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर है 3 नंबर प्रश्न, सॉरी 2 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया? यहाँ पूछा जा रहा है प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर के.एम. मुंशी हो जाएगा। जेबी कृपलानी की अगर बात करें तो झंडा समिति के यह अध्यक्ष थे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ये है कि भारतीय राष्ट्रवाद में से किस तत्व अपने मुख्यतः समाहित रखता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश के लिए स्वयं शासन करने की इच्छा, देश के लोगों को स्वयं शासन करने की इच्छा, राष्ट्रीय पहचान की भावना, गर्व एवं एकता की भावना। तो आप लोग राष्ट्रवाद का यही अर्थ होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक से अधिक, बिल्कुल सही आंसर। आप लोग के सामने प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसमें साफ कहा जा रहा है कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य को अगर हम बात करें तो यह जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो 44वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो यह 1978 में यह संशोधन हुआ था, जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके जो है कानूनी अधिकार अनुच्छेद के तहत बना दिया गया था। अगर बात करें तो संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार की अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 301 के क में रखा गया। अगर भाग की बात करें तो यह 12 भाग में रखा गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी है कि 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं।
तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 का बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है? तो किसने जो है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है? तो इसका आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने प्रश्न नंबर 7 है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन की आवश्यकताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता में कौन से कथन सही है? तो इसका जो है सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आइए हम इसको देखते हैं। निर्वाचन शासन दल के विरुद्ध मतदान करने में से असंतुष्ट लोग को अवसर प्रदान होता है। बिल्कुल सही है। जो मान लीजिए कि कोई भी पार्टी अभी वर्तमान में सत्ता में है और जो आदमी की इच्छा के अनुसार वह काम नहीं हो रहा है, यानी कि उसके हक और अधिकार का काम नहीं हो रहा है, तो आदमी ज़रूर असंतुष्ट होते हैं और असंतुष्ट होते हैं तो अगर नेक्स्ट चुनाव आता है तो उसमें जो है उसको दूसरे पार्टी को चुनने का अवसर प्रदान होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे है निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व करते हैं, बिल्कुल सही है। जो है राज्य में जो है इससे काफ़ी सुधार, आर्थिक भी सामाजिक भी सुधार होते हैं। इसीलिए जो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, 7 का 1 से अधिक। 10 नंबर में है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993। बिल्कुल सही आंसर 1993 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारत के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णीत किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से अगर कोई भी विवाद होता है, चुन निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद अगर होता है तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको सही किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ये है, एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य सिद्धांत 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया है? इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह जो है एनसीईआरटी का क्लास 9th का जो है प्रश्न है। इसको इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अ, फिजी और एस्टोनिया। तो इसका सही आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है कि निम्न में से भारत संविधान निर्मात्री सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय यहाँ पे साफ और स्पष्ट देख रहे हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो यह आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका जो अध्यक्ष हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इसके पास जो है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इसको प्रांतीय समिति के दौरान इसको मिला हुआ था। तो यह जो अगर बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार भारत में है, तो सूचना का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मूल अधिकार जो है अनुच्छेद का कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यता अभाव के संदर्भ में निम्न में कौन कथन सही है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में जो सांसद और विधायक पद पे निर्वाचित होते हैं तो उसके लिए योग्यता की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ता है? तो इसके लिए योग्यता की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण मतदाता के बहुमत के चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। बिल्कुल यह भी सही है। इसमें कहा जा रहा है कि विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यता लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष में मतदाता द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे दिए या ध्यान में रखिएगा कि इसमें साफ और स्पष्ट यह कहा जा रहा है कि जो भी क्षेत्रीय विधायिका और सांसद पद पे खड़े होते हैं उसके लिए जो है सबसे बड़ी योग्यता होनी चाहिए समाज के हित और उनके समस्या को समझना। और जो है इसका तो अगर बात करें सही आंसर की तो 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस अनुसूची में सन्निहित है। यह जो है चौथी अनुसूची में सम्मिलित है। और जो है अगर बात करें दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में जो है वेतन की चर्चा किया हुआ है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का चर्चा है। प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है दिया हुआ 26 नवंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 29 अगस्त 1949। तो कब नियुक्त हुए थे? तो यह जो है 30 अगस्त 1947 को नियुक्त हुए थे। 30 अगस्त 1947 को। अगर 29 अगस्त 1947 की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है गठन हुआ था, जो 7 सदस्यीय समिति था। प्रारूप समिति का गठन जो है कितने सदस्यीय था? 7 सदस्यीय था, जिसमें एक जो है अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो इसका सही आंसर अगर बात करें तो 29 अगस्त 1947 अगर रहता तो आप ये भी ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन जो है प्रारूप समिति की स्थापना की अगर बात करें तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन उसके अगले ही दिन भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष 30 अगस्त 1947 को चुना गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 अगस्त 1947। 30 अगस्त 1947 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासत को भारत में शामिल हेतु मनाने का कार्य किया था? तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी को उस समय निर्वहन किया था। तो आप लोग इसमें ध्यान में रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का बी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 18 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से भारत रूसी क्रांति का किससे प्रभाव प्रभाव कहा जा सकता है? तो यह आप लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री में क्लास 9th का जब पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को यह प्रश्न मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से लोकतंत्र का मुख्य चुनौती कौन सी है? लोकतंत्र के लिए मुख्य चुनौती कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश में लोगों को सहभागिता एवं नियंत्रण सहायक एवं स्थान में सशक्त रखना। बिल्कुल सही है। राजनीतिक व्यवस्था में महिला तथा अल्पसंख्यक को उचित समावेश सुनिश्चित करना। बिल्कुल जो है यह भी सही है। स्थानीय शासन के लिए अधिक से अधिक शक्ति सुनिश्चित करना। बिल्कुल यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 से अधिक। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि किस वाक्यांश में राज्य संघ निम्न में से स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्य का संघ निम्न में से स्पष्ट करता है। तो यह जो है जो है राज्य संघ का उल्लेख जो है हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यह भी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगर बात करें तो कोई भी घटक इकाई संघ विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं है। बिल्कुल यह भी सही है। भारत के में जितने भी राज्य है, कोई भी राज्य अपने मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं। तो यह भी बिल्कुल बात सही है। हमारा संघ घटक इकाइयों में से आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। यह तो गलत है। तो यह इसका ए और बी बिल्कुल सही है, हो जाएगा आंसर। इसका सही आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का सही आंसर। 22 नंबर प्रश्न है निम्न में से लोकसभा के कोरम कौन सा है? तो 22 नंबर का प्रश्न जो है निम्न से कह रहा है कि कोरम कौन सा है? तो कोरम आप लोग को मालूम होगा कि सदन का कुल संख्या 1/10 होना चाहिए। इसका जो है सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/10। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो इसके जो है विशेषता की अगर बात करें तो उसमें आप सबको मालूम होगा कि अल्पसंख्यक के अधिकार को भी संरक्षित किया गया था। भारत में जो है 3 शब्द जोड़ा गया था, स्वतंत्रता, समानता, उनके अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए मांग किया गया था। इसका 1 से अधिक हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। धन विधेयक राज्य में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान जो है भारत की किस संविधान के अनुच्छेद में पाया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद जो है 109 में पाया गया है।
और 110 की बात करें तो 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है, और 109 में जो है धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में 109 में उल्लेख है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है? तो यह किस दशक की बात किया जा रहा है? तो इसका जो है सही आंसर की अगर बात करें तो यह जो है 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि का सुधार करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करते। यह समान को सम्मान माना जाना चाहिए। तो इसका 25 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है एक से अधिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें जो है कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है सही कथन क्या हो जाएगा? ये न्यायपालिका या विधायन या कार्यपालिका के संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते बिल्कुल सही है। यह न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की प्राप्त शक्ति है। न्यायाधीश केवल संसद के दोनों सदन और 2/3 बहुमत से पारित विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया है या किस वर्ष पारित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मंडल आयोग के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह जो है मोरारजी देसाई हो जाएगा। मोरारजी देसाई इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। हम तेजी से करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको तैयारी 4 में काफ़ी मदद मिलने वाला है इस क्वेश्चन से। यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है निम्न में से भारत धर्मनिरपेक्ष की चेतना कौन सी विशेष मौलिक विशेषता है? तो इसका जो है सही आंसर की अगर बात करें तो यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, या गत्यात्मक धर्मनिरपेक्ष है, और प्रबुद्ध धर्मनिरपेक्षता है। तो यह बिल्कुल सब सही है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर। ये एकदम आप लोग को बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के साथ आप लोग को यह करवाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? तो इसका जो है सही आंसर की अगर बात करें तो इसका भाषाई मामलों के लिए, मूल अधिकार के मामलों के लिए, और प्रक्रिया के लिए, मानवीय मामलों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? यह किसने कथन दिया था? तो यह किस कथन की अगर बात करें तो इसमें से किसी का यह कथन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे, तो यह कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। आप लोग को मालूम होगा जुलाई 1946 में। तो इसका जो है सही 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? तो इसके लिए जो है 84 सीट जो अनुसूचित जाति तथा 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए
निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्वशासन और सशक्तिकरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर तथा अवसर की समानताएं, बिल्कुल सही है। लिखित संविधान तथा देश की सभी नागरिक हेतु नागरिक स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। हम बात करें नेक्स्ट की, अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा 1984। यहाँ पे बचा कौन? मार्क्सवाद पार्टी। तो इसका डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा 1964। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि 38 नंबर, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्नलिखित में किस नेता के नेतृत्व में किया गया था? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो देवीलाल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 39 प्रश्न कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय इनमें से किस क्रांति की विरासतों को उन्मुख प्रभावित और उनसे राष्ट्र निर्माण के हेतु कार्य करना शुरू कर दिया गया था? तो यह जो अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यह जो है फ्रांसीसी क्रांति को भी देख करके और अमेरिकन क्रांति अमेरिका क्रांति। या प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी लोकतंत्र चेतना और अचेतन मन एकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाकिंस। हाकिंस ने जो है यह टिप्पणी की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत संविधान निर्मात्री सभा निम्नलिखित में से मुख्यतः किन मामलों पर समिति की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक मामले, मौलिक अधिकार मामले और प्रक्रियात्मक मामले। तो इसका सही आंसर एक से अधिक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ये रहा आप लोग के सामने कुल पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 to 8 का जो है कुल 40 प्रश्न जो है आप लोग के सामने हम कर लिए हैं। इसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। साथ ही अब आप लोग को जो है TRE 4 से संबंधित जो है जितने भी चैप्टर वाइज है हिस्ट्री और पॉलिटी का आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जाएगा। तो वीडियो को जरूर से दोस्त शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।